हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड एंट्रेंस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे तो पाएंगे बिल्कुल इसी पैटर्न पर सवाल पूछे गए हैं पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर लग चुका है, आंसर दें सभी लोग। निम्नलिखित राजवंशों में से उड़ीसा राज्य में स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक जो है किस राजवंश से संबंधित था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर आप लोग यहाँ पर बता सकते हो। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं गंग राजवंश पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आप सभी याद रखिएगा, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है 13वीं शताब्दी में नरसिंह देव प्रथम के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, नरसिंह देव प्रथम साथियों ये किस राजवंश से संबंधित थे? गंग राजवंश से संबंधित है, याद रखिएगा। तो आपका यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें। और ये मंदिर साथियों कहाँ पर है? ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो आपका सूर्य मंदिर है कोणार्क का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर सेकंड स्क्रीन पर लग चुका है। महात्मा गांधी द्वारा गुजरात राज्य में साबरमती आश्रम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? बताएं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर यहाँ पर सभी लोग करिएगा। चलिए भाई, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सभी दोस्त आंसर करें। 1915 में, 17 में, 18 में, 29 में। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों गांधी जी ने जो है साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में करी थी। कब? 1917 में करी थी। और ये जो है कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में जो है स्थित है, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा सब लोग देखेंगे। विश्व प्रसिद्ध कृति गीतांजलि जिसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, निम्नलिखित में से जो है किस विधा का संग्रह है? उपन्यास है, नाटक है, कविता है, लघु कहानी है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए सभी लोग यहाँ पर बताएं। आप सभी दोस्तों को पता होगा गीतांजलि साथियों ये जो है किसका संग्रह है? उपन्यास का है, नाटक का है, कविता का है या लघु कहानी का है? तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं कविता पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, गीतांजलि जो है दोस्तों ये कविताओं का संग्रह है, ध्यान रखिएगा। और इसके लिए साथियों 1913 में, कब? इसके लिए 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज भी मिला है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिया है चौथा। 1757 ईस्वी में हुई प्रसिद्ध प्लासी की लड़ाई निम्नलिखित में से किन दो व्यक्तियों के मध्य जो है लड़ी गई थी? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप लोग यहाँ पर बता सकते हो सभी दोस्त। चलिएगा राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। चलिए भाई, 1757 ईस्वी में हुई प्रसिद्ध प्लासी की लड़ाई निम्नलिखित में से किन दो व्यक्तियों के मध्य हुई थी? तो जो लोग भाई यहाँ पर जा रहे हैं सिराजुल दौला और रॉबर्ट क्लाइव पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों प्लासी का जो युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। कब? 23 जून 1757 को जो है ये युद्ध जो है लड़ा गया था। और इसमें जो है रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी, यानी अंग्रेजों की जो है इसमें विजय हुई थी, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है? क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिए सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है बैक्टीरिया के कारण जो है उत्पन्न होता है? चलिए भाई,
इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से, सभी लोग यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे साथियों, इन्फ्लुएंजा हो गया, आपका चेचक हो गया और जुकाम हो गया, ये सभी जो रोग हैं ये वायरस से होते हैं। किससे भाई? वायरस से होते हैं। लेकिन साथियों जो आपका निमोनिया है, ये निमोनिया जो होता है ये आपका किससे होता है भाई? बैक्टीरिया से होता है। तो बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और निमोनिया में साथियों होता क्या है, इसमें जो है ये जो है फेफड़ों को प्रभावित करता है, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 6 है, वैज्ञानिक उपकरण यूडियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से जो है किसका मापन करने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग उत्तर दें यहाँ पर। चलिएगा सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। यूडियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसका मापन करने के लिए किया जाता है? वायुमंडलीय दाब, समय, गैस का आयतन, वाष्प दाब। 4 ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। आप सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से, सभी लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं गैस का आयतन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिए आप लोग, यूडियोमीटर जो है क्या मापता है? गैस का आयतन, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका प्रयोग साथियों रासायनिक प्रयोगशाला में जो है किया जाता है, गैसों की अभिक्रिया के अध्ययन में जो है ये सहायक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया है, उत्तर आप लोग करिएगा फटाफट। भारत में प्रारंभ में की गई निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से सबसे पुरानी परियोजना कौन सी है? टिहरी है, दामोदर है, चंबल है, कोसी है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर आंसर आप लोग देने का प्रयास करें। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सभी दोस्त बताएंगे। चलिए भाई, तो जो भी साथी जा रहे हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। ध्यान रखें आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टिटनेस रोग का प्रमुख कारण जो है क्या होता है, बताएं। चलिए यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताएं। चलिए तो यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं क्लास्ट्रीडियम पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये साथियों एक जो है जीवाणु होता है, क्या भाई? ये जो है एक जीवाणु होता है और इसी के कारण जो है टिटनेस रोग होता है, ठीक है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 9 का यहां पर देखिएगा, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, आंसर दीजिएगा आप लोग। भारत का कृषि उद्योग, भारत का मुर्गी पालन उद्योग और आपका है भारत का दुग्ध उद्योग, भारत का खनन उद्योग, बताएं। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं भारत का दुग्ध उद्योग पर, ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो आप लोग ध्यान रखें डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। किसे भाई? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जो है इसका क्या माना जाता है? ध्यान रखें, जनक माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएं। लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी दोस्त आंसर करेंगे। चलिएगा, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? चलिए सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। याद रखिएगा साथियों, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर दिया, बताएं। वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से जो है कौन है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है, आप सभी दोस्त यहां पर बताएं। चलिए
तो जो लोग भाई यहाँ पर जा रहे हैं डॉक्टर वी नारायणन पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप सभी को पता है ये जो है इसरो है, ये इंडिया की जो है स्पेस एजेंसी है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है साथियों? डॉक्टर वी नारायणन। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टिकोण से। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है कितनी निर्धारित की गई है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग बताएं। चलिए, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सभी दोस्त बताएं। 30 वर्ष, 35, 40 और आपका दिया है 37 वर्ष। तो भाई उपराष्ट्रपति की साथियों जो न्यूनतम आयु होती है तो वो है आपकी 35 ईयर। कितना भाई? 35 वर्ष होती है। आप देखेंगे बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसका उल्लेख आप देखेंगे साथियों अनुच्छेद 66 में किया गया है। ठीक है, यानी उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। इसका उल्लेख आप देखेंगे अनुच्छेद 66 के अंतर्गत किया गया है। और ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का आप साथियों कार्यकाल देखेंगे तो कितना होता है भाई? 5 वर्ष होता है। ठीक, अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर दिया है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर दीजिए। चलिए फटाफट यहां पर आंसर आप लोग दीजिएगा। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। और एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, अपने सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है साथियों, इसमें आपका कोई चार्ज कोई पैसा नहीं लगता है। हमारा भी मनोबल बढ़ता है, आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। और आप सभी जानते हैं ये बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है आपके लिए। ठीक है, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? जिनेवा हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो है साथियों जिनेवा में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखेंगे 14। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से जो है किस राज्य में जन्म दर जो है न्यूनतम पाई जाती है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर बताइएगा। केरल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में? चलिए यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी दोस्त यहां पर बताएंगे। साथियों उच्च साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? वो है आपका केरल। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखें आप लोग। ठीक है, और यहां पर साथियों जन्म दर जो है न्यूनतम पाई जाती है केरल की। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, लिंगराज मंदिर जो भारतीय स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है निम्नलिखित में से जो है किस स्थान पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग यहां पर बताएंगे। चलिए, लिंगराज मंदिर जो भारतीय स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है निम्नलिखित में से जो है किस स्थान पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आप लोग यहां पर बता सकते हो। भुवनेश्वर में है, बीजापुर में है, कोलकाता में है, वाराणसी में है? आपका राइट आंसर क्या है बताएं। चलिए, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं भाई भुवनेश्वर पर, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भुवनेश्वर आप सभी साथियों को पता होगा ये जो है उड़ीसा की राजधानी है। क्या भाई? ये जो है उड़ीसा की राजधानी है। तो लिंगराज मंदिर साथियों कहां पर स्थित है? ये आपका भुवनेश्वर में स्थित है। और ये आप जानते होंगे साथियों शिव जी का मंदिर है। किसका? शिव जी का जो है मंदिर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। रक्त समूह ओ को जो है सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है बताएं। चलिए, सर्वदाता, सर्वग्राही, दोनों, इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर बताइएगा। आपका राइट आंसर क्या है यहां पर सभी दोस्त बताएं। साथियों जो आपका ब्लड ग्रुप ओ होता है ये आपका क्या कहलाता है? यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, यानी सर्वदाता कहलाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो साथियों ए बी पॉजिटिव होता है ये क्या होता है? ये सर्वग्राही कहलाता है। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखें, इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टिकोण से। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर यहां पर दिया है 17। दिव्यांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है बताएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर दीजिएगा। 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 25 दिसंबर और आपका दिया है 31 दिसंबर। दिव्यांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाते हैं? तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं 3 दिसंबर पर, ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 18। डेसिबल इकाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है बताएं।
चलिए फटाफट आप लोग उत्तर यहाँ पर दीजिएगा। साथियों ये 50 सवाल जो है आपको मात्र 30 मिनट में दे दिए जाते हैं और यहाँ पर सभी लोग आंसर करिएगा। हमारा उद्देश्य ये नहीं होता है कि 50 क्वेश्चन लेकर आएँ और 1.5 घंटे की क्लास आपको प्रोवाइड करें, आपका भी समय बर्बाद हो। हमारा उद्देश्य साथियों इतना है कि आपको कम समय में जो है ज़्यादा कंटेंट मिल जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा। डेसिबल इकाई का प्रयोग जो है निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता के मापन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड दिया है यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, डायनमो जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा को परिवर्तित करता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर आप लोग फटाफट यहाँ पर दे दीजिएगा। डायनमो निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा को जो है परिवर्तित करता है? चलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सभी दोस्त बताएंगे। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ध्यान रखें भाई, ठीक है। डायनमो साथियों यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी लोग यहाँ पर आंसर छापिएगा। चलिए सभी लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। सार्क का जो है साथियों मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? याद रखें साथियों सार्क की स्थापना कब हुई थी? याद रखें आप लोग 1985 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो है काठमांडू में स्थित है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 21, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से जो है किस स्थान पर स्थित है? बताइए। बहराइच में, रांची में, झांसी में, पटना में। 21 का राइट आंसर आप यहां पर बता सकते हो। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? चलिए सभी लोग यहां पर उत्तर दीजिएगा। तो जो लोग जा रहे हैं भाई झांसी पर, ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। भाई लास्ट में आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने जो है इन 50 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल सही किया है। और साथियों विश्वास मानिएगा, यदि आप लोग डेली क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं सामान्य ज्ञान की, आपको कोई समस्या नहीं होगी जीके जीएस सेगमेंट में। मैं एक बार क्लास की टाइमिंग आपको बता दूं, सुबह 11:30 बजे क्लास होती है, दोपहर को 3 बजे क्लास होती है, रात को 8:30 बजे क्लास होती है। इन सारी क्लासेस को अटेंड करना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथियों आपको जो है संडे को एक पॉलिटी की क्लास प्रोवाइड करी गई थी जिसमें हम लोग 100 प्रश्नों को कवर किए थे। उस क्लास को जरूर कवर कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों आप देखेंगे पॉलिटी सेगमेंट से लगभग 4 से 5 सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, तो जरूर उस क्लास को कर लीजिएगा, ठीक है। तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक निम्नलिखित में से जो है किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर यहां पर आप लोग करिएगा। चलिए तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं भाई राजा राम मोहन राय पर, ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना भी करी गई थी, ठीक है। ये भी पॉइंट ध्यान रखें, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है इनके द्वारा करी गई थी और इन्हें जो है भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर बताएं, सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा। चलिए नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। आप देखेंगे बी ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। गोदावरी को जो है प्रायद्वीपीय भारत की जो है सबसे लंबी नदी कहा जाता है और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं और इसे साथियों वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। क्या भाई? वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगला सवाल, द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्नलिखित में से जो है किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? 25 का आंसर बताइए। चलिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, कला एवं संस्कृति, खेल प्रशिक्षण, समाज सेवा। क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर आना चाहिए सभी साथियों के यहाँ पर, बताएं। जो लोग जा रहे हैं खेल प्रशिक्षण पर, ऑप्शन नंबर थर्ड पर जो भी साथी यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है साथियों। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है साथियों ये आपका खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 26 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 1761 ईस्वी में हुआ पानीपत का तृतीय युद्ध निम्नलिखित में से किन के मध्य लड़ा गया था? बताएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है साथियों कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? याद रखिए आप लोग 1761 में जो है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? ध्यान रखें, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य जो है ये युद्ध हुआ था। किसके मध्य? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल,
साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से जो है कितनी भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट लेखन के लिए प्रदान किया जाता है, बताएं। सही उत्तर क्या है, फटाफट आप लोग यहां पर उत्तर दीजिएगा, बताइएगा भाई। साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से कितनी भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट लेखन के लिए प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। बारह भाषाओं में, 15 भाषाओं में 20 और आपका दिया है 24। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं भाई 24 पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला सवाल देखिएगा, ये रहा। और भाई जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। जब कोई राज्य जो है राष्ट्रपति शासन के अधीन होता है, तब उस राज्य का वार्षिक बजट निम्नलिखित में से कौन पारित करता है। सबसे पहले बात करते हैं साथियों राष्ट्रपति शासन की। तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में वर्णित है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 356 में इसका उल्लेख किया गया है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में जो है पूछा गया है। तो बताइए, जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन होता है, तब उस राज्य का वार्षिक बजट निम्नलिखित में से कौन पारित करता है। तो ध्यान रखिएगा, संसद। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन दिया है, बिल्कुल साथियों राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित किया गया है, बताइए। सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त उत्तर बताइएगा। निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 19 है, 20 है, 21 है और आपका दिया है अनुच्छेद 18। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं, अनुच्छेद 21 पर इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये रहा। श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित हैं, बताइएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर सभी लोग यहां पर करें। श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो भी साथी जा रहे हैं जैन धर्म पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, जैन धर्म साथियों दो संप्रदायों में बट गया था, एक आपका श्वेतांबर और एक था आपका भाई दिगंबर। तो दिगंबर लोग क्या करते थे भाई, ये निर्वस्त्र रहते थे, यानी कोई भी वस्त्र शरीर पर धारण नहीं करते थे। श्वेतांबर जो है सिर्फ श्वेत वस्त्र यानी सफेद वस्त्र जो है शरीर पर धारण करते थे। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है भाई, जैन धर्म से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का नाम बताइए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का नाम क्या था भाई, ऋषभ देव था। क्या भाई, ऋषभ देव था। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का नाम क्या था भाई, ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी। क्या, महावीर स्वामी। ठीक है, तो जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव। 24वें तीर्थंकर का नाम था महावीर स्वामी। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखें। अगला सवाल, मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था। 31 का उत्तर बताएं। चलिए फटाफट उत्तर दीजिए। मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करिएगा। आपका राइट आंसर क्या है, बताएं। चलिए सभी दोस्त उत्तर दीजिएगा। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं निकोलाओ मनुची, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिएगा, जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता द्वारा जो है दिया गया था, बताइए। 32 का उत्तर दीजिएगा फटाफट यहाँ पर भाई, सभी लोग आंसर दीजिए। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा जो है किसके द्वारा दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे थर्ड जो दिया है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मंगल ग्रह के जो है कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, परीक्षा के दृष्टिकोण से बताइएगा, मंगल ग्रह के जो है कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर 2, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, मंगल ग्रह के जो है 2 उपग्रह हैं। क्या क्या नाम है, एक का नाम है साथियों फोबोस। क्या भाई, एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है भाई डीमोस। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से जो है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। 34 का उत्तर करिएगा। चलिए
सभी लोग यहाँ पर आंसर देंगे। आपका सही आंसर क्या है, मौलिक कर्तव्यों को जो है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो वो है साथियों आपका 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भाग 4 क में जो है इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तब आप क्या कहिएगा भाई, क्या आप बता सकते हो? अनुच्छेद 51A। ठीक है, अनुच्छेद 51A में जो है मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। अगर आपसे भाग पूछे तब आप कहिएगा भाग 4A में। ठीक है, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अगला सवाल, भारत में जो है राष्ट्रीय जनगणना निम्नलिखित में से कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित की जाती है? 35 का आंसर बताएं। 5, 10, 7, 8। क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, पहली बार जनगणना कब हुई थी? याद रखें, पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। ठीक है, और साथियों नियमित जनगणना कब से शुरू हुई? नियमित जनगणना कब से शुरू हुई? 1881 से। ठीक है, तो अगर आपसे सवाल पूछेगा इस तरीके से कि पहली बार जनगणना कब हुई, तब आप कहिएगा 1872 में। नियमित जनगणना कब से शुरू हुई, तब आप कहिएगा 1881 में। ठीक है, कितने वर्ष पर जनगणना होती है भारत में? 10 वर्ष पर। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली शासक ने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी? 36 का उत्तर बताएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 दिया है, उत्तर आप लोग करिएगा। ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत जो है किसके द्वारा करी गई थी? तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं भाई फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 का उत्तर दीजिए। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की आधिकारिक मुद्रा का नाम क्या है? बताइए, ब्रिटेन की जो है आधिकारिक मुद्रा का नाम क्या है? फटाफट यहाँ पर आप लोग आंसर दे सकते हो। आपका राइट आंसर क्या है? तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं पाउंड पर, ऑप्शन नंबर 4 पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य रबर का सर्वाधिक उत्पादन करता है? बताइए। चलिए, भारत का कौन सा राज्य रबर का सर्वाधिक उत्पादन करता है? केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 38 का उत्तर आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। चलिए फटाफट उत्तर बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो वो है साथियों आपका केरल। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों केरल में ही सबसे ज़्यादा आप देखेंगे यहाँ पर जो है मसाले की भी खेती होती है। इसे मसालों का शहर भी कहते हैं। क्या भाई? मसालों का शहर भी इसे कहा जाता है, मसालों का बगीचा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? 39 का उत्तर बताएं। पित्त रस का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत, अग्नाशय, तिल्ली, गुर्दा। क्वेश्चन नंबर 39 का उत्तर यहाँ पर करेंगे आप लोग। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं यकृत पर, ए ऑप्शन पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, भारतीय इतिहास में भारतीय नेपोलियन की उपाधि निम्नलिखित में से किस शासक को दी गई है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करें भाई, फटाफट उत्तर आप लोग यहाँ पर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक हम आपके साथ एक बेहतरीन कंटेंट के साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। तो भारतीय नेपोलियन साथियों किसे कहा जाता है? सबको पता होगा, समुद्रगुप्त को। सेकंड ऑप्शन राइट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, कई बार और कई एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। 1565 ईस्वी में हुए तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? 41 का उत्तर बताएं। चलिए, 1565 ईस्वी में हुए तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा आपका तुलु वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 का उत्तर करिएगा फटाफट भैया आप लोग। पृथ्वी की सतह के नीचे पाए जाने वाले पिघले हुए सैल पदार्थ को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? 42 का उत्तर करिएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त बताएं। चलिए तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं मैग्मा पर, ऑप्शन नंबर 4 पर जो लोग यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। सवाल नंबर आपके सामने 43, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक जो है निम्नलिखित में से कौन है? 43 का आंसर करिए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया राइट आंसर क्या भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, ओजोन परत के क्षरण का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से जो है कौन सा रासायनिक पदार्थ है?
44 का उत्तर बताइए। चलिए, ओजोन परत के क्षरण का जो है प्रमुख कारण कौन सा इसमें से रासायनिक पदार्थ है, वो है आपका साथियों CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल। सरिस्का तथा रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस वन्यजीव के संरक्षण के लिए फेमस है? सिंह, हिरण, बाघ, भालू। क्वेश्चन नंबर 45 का उत्तर बताएं। सरिस्का तथा रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य किस वन्यजीव के संरक्षण के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो आप देखेंगे साथियों, राइट आंसर जो आपका हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा आपका बाघ। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये कहाँ पर स्थित है साथियों? सरिस्का तथा रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये आप देखेंगे साथियों राजस्थान में है। कहाँ पर दोस्तों? राजस्थान में। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पर स्क्रीन पर लग चुका है, आंसर दीजिए। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से जो है किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? बताइए। चलिएगा, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु जो है किसे मानते थे? उत्तर कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो भी साथी जा रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले पर, डी ऑप्शन पर जो लोग यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, विश्व का जो है सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा आइसलैंड निम्नलिखित में से कौन सा है? बताएं। 47 का यहाँ पर आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर क्या है? बताएं। ग्रीनलैंड, आइसलैंड, मेडागास्कर, इनमें से कोई नहीं। जो लोग ग्रीनलैंड पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है साथियों आइसलैंड है, वो है ग्रीनलैंड। अगला सवाल, रॉलेट एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? 48 का उत्तर बताएं। चलिए, रॉलेट एक्ट जो है किस वर्ष पारित किया गया था? सबको पता होगा भाई, 1919 में। नहीं पता है तो जानिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट है ये। 1919 में जो है रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे जो है किस तिथि को मनाया जाता है? 49 का उत्तर बताइए। चलिए, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस यानी वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे किस तिथि को मनाते हैं? 5 जून है, 8 जून है, 12 जून है और आपका दिया है 21 जून। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? 8 जून को। ध्यान रखें, आपका बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। और ये है साथियों आपके सामने क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 50 नंबर का क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद नगर में लगभग 200 वर्षों से अधिक समय से निम्नलिखित में से किस वस्तु का उत्पादन प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आप लोग करिएगा। देखते हैं ऐसे कितने साथी हैं जो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर यहाँ पर करते हैं। ठीक है, इससे ये भी पता चलता है कि ऐसे कितने साथी हैं जो पूरे पेशेंस के साथ अंत तक इस पूरी क्लास को अटेंड करते हैं। और भाई जो लोग इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं सुबह 11:30 बजे और पूरी क्लास को अटेंड कर रहे हैं, डेली इसको कवर कर रहे हैं, आपको जीके जीएस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होगी। ये साथियों हमारा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं जुड़ सकते हैं। जो क्लास की टाइमिंग है सुबह 11:30 बजे होती है, क्योंकि बहुत सारे साथी पूछते हैं, और दोपहर को 3 बजे, रात को 8:30 बजे। ठीक है, तो इन सारी क्लासेस को आप लोग अटेंड करते हुए चलिएगा। देखिए साथियों, मैं एक अकेला व्यक्ति हूँ जो इस चैनल पर कार्य करता हूँ अपने चैनल पर। ठीक है, तो अभी जो है धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेंगी। अभी क्या है, जो भी कंटेंट हमसे हो पाएगा वो कंटेंट हम आपको देंगे। जो भी मदद हमसे हो पाएगी वो चीज़ें आपको बिल्कुल बेहतरीन, वो भी फ्री में आपको कंटेंट दिया जाएगा। इसके लिए आप लोग बिल्कुल जो है निश्चिंत रहिएगा। और जो भी कंटेंट आपको यहाँ पर दिया जा रहा है बिल्कुल बेहतरीन कंटेंट है। आप लोग पिछले साल का पेपर उठाकर देखेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगे कि हाँ जो भी चीज़ें कराई जा रही हैं इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। क्योंकि पेपर देखेंगे आप लोग, इसी पैटर्न पर सवाल पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्लासेस शेयर की जाती हैं और जो आपका क्वेश्चन जैसे हो गया, क्वेश्चन भी वहाँ पर आपको ढेर सारे क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे। इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स यानी जो भी सब्जेक्ट होते हैं 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन भी वहाँ पर शेयर किए जाएंगे। तो सब लोग जो है भाई टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।